अस्सलाम वालेकुम। माई पैशन माई आइडियाज़ में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी कोरमा की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनती है। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, घर में ये मसाले इजीली अवेलेबल हैं और बिल्कुल बाज़ार के कोरमे जैसा इसका जायका बनेगा। इसके लिए हमें गोश्त चाहिए तकरीबन 1 किलो। छोटे साइज़ की बोटियां करवा लें। लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून, कटी हुई अदरक, 1 तेज़पात का पत्ता, जायफल 1, जावित्री 1, लौंग 2, दालचीनी 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, प्याज 3 अदद मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइस में काट लें। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लें, स्टोव ऑन करें, पैन लें और 1 कप आपने इसमें घी ऐड कर देना है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज फ्राई कर लें मीडियम फ्लेम पर। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे सेपरेट कर लें। और इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठंडा होने के बाद ये ज़रा क्रिस्पी हो जाएगा, जो कि हम लास्ट में ऐड करेंगे। अच्छा, जो घी बचा हुआ था उसी में अब आपने गोश्त को 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। फिर आपने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 पत्ता तेज़पात का, जायफल, जावित्री, 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 2 अदद, लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ढककर 5 मिनट के लिए पकने दें। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है ताकि गोश्त का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अब आपने इसमें 2 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करना है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसे तकरीबन 5 मिनट पकने दें। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब आपने इसमें 1 लीटर पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको ढककर तकरीबन 45 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। ठीक है, इससे गोश्त की पहले यखनी निकलेगी, गोश्त का जायका पानी में आएगा और उसके बाद ये अच्छी तरह गल भी जाएगा। 45 मिनट तक ढक्कन देकर रख दें। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। चालीस मिनट बाद आप सालन को ज़रा चेक कर लें कि गोश्त गल गया है और जो पानी बच गया है उसे आपने खुश्क कर लेना है तेज़ आंच पर।
الحمدللہ جی کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا اور بہت ہی زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے، اور جو کوئی بھی کھائے گا بہت مزہ آئے گا، بار بار مانگے گا۔ لاسٹ پہ آپ نے اس میں دہی ایڈ کرنا ہے 2 کپ، اور جو پیاز آپ نے فرائی کر کے سیپریٹ کیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں، اور اس کا پانی خشک کر لیں۔ جتنی گریوی آپ نے رکھنی ہے اس کے مطابق اس کا پانی خشک کر لیں۔ ہائی فلیم رکھنی ہے۔ لاسٹ میں آپ نے اس میں گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون شامل کر دیں، گارنشنگ کے لیے دھنیا، سبز مرچ اور تھوڑا سا ادرک کٹا ہوا اس کے اوپر پھیلا دیں، اور اس کو 2 منٹ کے لیے پکنے دیں۔ لاسٹ میں آپ نے اس میں پیاز جو فرائی کیا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں اور اسے مکس کریں۔ جی ماشاءاللہ الحمدللہ قورمہ ریڈی ہو گیا، بہت ہی سمپل ریسیپی ہے۔ آپ اسے مٹن اور چکن میں بھی قورمے کو بنا سکتے ہیں۔ قورمہ ریڈی ہے۔